बच्चों आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जैसा इसका नाम बताता है, एलिवेशन का मतलब क्या है? बढ़ना। बढ़ना इंग्लिश में बोलते क्या? इंक्रीज होना। इंक्रीज होना, एलिवेट होना, ऊपर की ओर जाना, बढ़ना। इसका मतलब क्या? ये एरो मैंने ऊपर की तरह बनाया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज होगा? क्या इंक्रीज होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब होगा? जब उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ये देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वाटर है। वाटर, देखो वाटर मेरे पास है, यहाँ पर सॉल्वेंट, प्योर वाटर है। मेरे पास वाटर है, प्योर वाटर, सॉल्वेंट है। वाटर कितने डिग्री पर बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर कितने डिग्री पर बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 373 केल्विन पर। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर लिखते हो बीपी ऑफ वाटर। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना आता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब जब इस वाटर में मैं कुछ सल्यूट ऐड कर दूंगा, इस वाटर में अगर मैं कुछ सल्यूट ऐड करता हूँ, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, मान लो मैंने शुगर ऐड कर दिया है। शुगर ऐड कर दिया, शुगर। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया, शुगर की है। ये जो डॉट डॉट है किसके? शुगर की है। ठीक है। अब जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा, ये जो सोल्यूशन मेरे पास बना है, इस सोल्यूशन में मेरे पास वाटर भी है और सोल्यूट भी है। वाटर मेरे पास सॉल्वेंट है, इसको ए मान लिया, और सोल्यूट मेरे पास शुगर है, इसको बी मान लिया। अब जो मेरे पास सोल्यूशन है, इसके अंदर वाटर भी है और शुगर भी है, मतलब सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी है। जो वाटर नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉयल होता था, अब जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पर वाटर भी है, सोल्यूट भी है। जो वाटर के वेपर प्रेशर बनाते थे, देखो वाटर के वेपर जो प्रेशर बनाते थे नॉर्मल, अब इसको यहाँ पर कौन रोक रहा है? इसको यहाँ पर ये सल्यूट रोकेगा। इसके प्रेशर को कौन रोकेगा? सल्यूट रोकेगा। देखो ये ऊपर जा रहा है, प्रेशर को कौन रोकेगा? नीचे सल्यूट रोकेगा। तो इसके प्रेशर अच्छे से बन नहीं पाएंगे, इसके वेपर अच्छे से प्रेशर नहीं बना पाएंगे, जिससे क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। जितना भी हो, चाहे 105 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, या 120 डिग्री सेल्सियस हो, जितना भी हो, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, या 373 केल्विन से ज़्यादा होगा। जितना भी हो तो क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। क्लियर है? अब इसके डिफरेंस को ये देखो, ये था मेरे पास टीबी नॉट, मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या मेरे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये जो मेरे पास है सोल्यूशन का टीपी। टीपी ये क्या मेरे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसको, तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा मेरे पास? टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या है मेरे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है मेरे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
बीपी लिख देते, बीपी ऑफ सोल्यूशन। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। और जो टीबी नॉट है, टीबी नॉट ये क्या मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब यहां से जो हमने किया था, ये वाला एग्जांपल किया था कि मेरे पास वाटर था जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता था, मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना भी होगा, मान लो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास आ गया 102 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी कितना आएगा मेरे पास, 102 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा मेरे पास, 2 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये क्या आएगा, डेल्टा टी बी। मतलब डेल्टा टी बी हमें यही बताएगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। और ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसका कंसेप्ट समझते कि ऐसा होता क्यों है, कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, कोई तो रीज़न होगा। तो देखो, ये देखो यहाँ पर, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखो इसको ना अलग तरीके में समझाते हैं आपको। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, रिलेटिव लोडिंग का वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ पर सेम। जब भी किसी सल्यूट में कोई सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा, तो दोनों को मिक्स करके कोई सोल्यूशन बनाया जाएगा, तभी ये होगा। लेकिन कब देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा। ये देखो यहां पर मेरे पास वाटर है, प्योर वाटर, मानो मेरे पास है 500 ml मेरे पास वाटर है, वाटर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। जैसे प्योर सॉल्वेंट जो मेरे पास वाटर हमने लिया, इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 373 केल्विन होगा, तो इसके जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, 1 atm, 1 atm। और ये क्या कर देगा, बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब इस वाटर में हम सल्यूट ऐड करेंगे, देखो जैसे टेम्परेचर का 100 डिग्री होगा, तो इसके वेपर क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। इसके वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। इसके वेपर क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाटर का हर मॉलिक्यूल प्रेशर बनाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब इस सॉल्वेंट में अगर मैं सल्यूट ऐड कर दूं, मान लो मैंने कोई सल्यूट ऐड कर दिया, कोई एक्स मैंने कोई सल्यूट ऐड कर दिया, मतलब सल्यूट ऐड करते हैं, मान लो मैंने बोला था, मान लो शुगर है, मैंने ग्लूकोज ले लिया, मैंने ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो जो सोल्यूशन मेरे पास बनेगा, जो सोल्यूशन यहाँ पर मेरे पास बनेगा, अकेला इसके अंदर सॉल्वेंट थोड़ी है, फिर इसके पास तो वाटर भी है और ग्लूकोज भी है। ये देखो इसमें वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन मेरे पास बनेगा, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन मेरे पास बनेगा। अब देखो जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे ही टेम्परेचर सोल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसके वेपर प्रेशर बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ग्लूकोज। ये जो मॉलिक्यूल है क्या है मेरे पास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जैसे ही ऊपर जाएगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेशर नहीं बनाएगा, इसको रोकेगा। मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm प्रेशर होना चाहिए था, 100 डिग्री पर वो 1 atm प्रेशर होगा नहीं। अब प्रेशर क्या होगा, कम हो गया, तो आपको और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मोर हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर हीट सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीजेज, बॉइलिंग टेम्परेचर या पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीजेज, पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, एलिवेट होगा, बढ़ेगा। तब ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, जब मेरे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। याद रखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन से थे हमारे पास, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे शुगर है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है,
यूरिया है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब इसका हम एक्सप्रेशन करते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखो, एक एक्सप्रेशन का ये वाला था टीबी माइनस टीबी नॉट, एक एक्सप्रेशन ये वाला है, ठीक है। और एक देखो इसका एक्सप्रेशन क्या है, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज व्हाट, मोलैलिटी। ये क्या है, मेरे पास मोलैलिटी है। ये साइन कौन सा, प्रोपोर्शनल का। अगर इसको हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो मुझे कोई कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। मैंने कांस्टेंट लगा दिया के बी। के बी क्या है मेरे पास, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। अगर वाटर लेंगे वाटर का के बी अलग आएगा, इथाइल अल्कोहल लेंगे उसका के बी अलग आएगा, बेंजीन लेंगे उसका के बी अलग आएगा। अब देखो एम था मेरे पास, एम क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए और ऊपर मल्टीप्लाई 1000। ये मेरे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला था। अब अगर इस एम की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास डेल्टा टी बी क्या आएगा, मेरे पास के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। ये मेरे पास मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर देख लो के बी क्या है मेरे पास, एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू गिवन होती है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी। एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। डब्ल्यू बी क्या है मेरे पास, वेट ऑफ सल्यूट कि 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम या 0.5 ग्राम, जो भी मेरे पास वेट है सल्यूट का, मैं कितने ग्राम सल्यूट ऐड करता हूँ। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ज़्यादातर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को आता है। और डब्ल्यू क्या है मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू क्या था मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा टी बी क्या था मेरे पास, ये तो क्या मेरे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल ये आप एक्सप्रेशन नोट कर लो, ये वाला एक फर्स्ट नंबर वाला पहले नंबर का, और एक दूसरे नंबर का जो एक्सप्रेशन है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आती है। अब इसके न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ये देखो बेटा, एग्जाम्पल 37, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब सही है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। यस, ये देखो, देखो एग्जाम्पल 37 में क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 353.23 केल्विन है। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb की वैल्यू बेंजीन के लिए मेरे पास गिवन है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक क्वेश्चन NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है और अलग अलग बोर्ड में आया हुआ है। मिजोरम बोर्ड में आया हुआ है 2015 में, कर्नाटका बोर्ड में आया 2018 में, मेघालय बोर्ड में आया है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड में आया है, हरियाणा बोर्ड में आया, पंजाब बोर्ड में भी 2017 में, 20 में, और केरला बोर्ड में भी 2013 और 24 में आया हुआ है। मतलब आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि समझना आसान हो जाए। आई होप आपने समझ लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखो वो क्या कहता है, ये देखो यहाँ पर आपको समझाते हैं। वो क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन कितना मेरे पास, 353.23 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें 1.80
80 ग्राम सल्यूट ऐड कर दूं, सल्यूट ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है, सोल्यूशन। क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 354.11 केल्विन। कितना है, 354.11 केल्विन। लेकिन बेंजीन का मुझे यहाँ पर वेट दिया है कि 90 ग्राम बेंजीन मैंने लिया है, 90 ग्राम बेंजीन मैंने यहाँ पर लिया है। 1.80 ग्राम सल्यूट को मैंने 90 ग्राम बेंजीन में ऐड करते हैं। इस तरह से देखो, 1.80 ग्राम सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम बेंजीन। ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। और केबी की कितने वैल्यू मेरे पास, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले देखते हैं कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था। डेल्टा टीबी देखो, यहाँ पर मेरे पास दो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। ये सोल्यूशन का, ये क्या गया मेरे पास, टीबी। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, ये क्या गया मेरे पास, टीबी नॉट। तो पहले डेल्टा टीबी निकालो, क्या फॉर्मूला था, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो क्या आएगा मेरे पास, 354.11 माइनस 353.23। इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आता है मेरे पास डेल्टा टीबी, या तो मेरे पास 0.88 केल्विन। ये क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा टीबी। ये मेरे पास आ गया डेल्टा टीबी। ठीक है, लेकिन डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला भी तो था मेरे पास। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। ग्राम में सारे के सारे बीट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000। सारे के सारे बीट मेरे पास ग्राम में, इसलिए मैंने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो डेल्टा टीबी मेरे पास कितना आ गया था, यहां पर देख लो डेल्टा टीबी कितना आ गया था, 0.88 केल्विन। केबी कितना मेरे पास, 2.53 केल्विन। डब्ल्यू बी कितना मेरे पास, डब्ल्यू बी 1.80 ग्राम। डब्ल्यू कितना मेरे पास, 90 ग्राम बेंजीन मैंने लिया था। तो हमने निकालना क्या, एम बी निकालना है, एम बी फाइंड करना है। इस इक्वेशन का यूज करके हमने एम बी निकालना है। मेरे पास डेल्टा टी बी भी है, के बी भी है, डब्ल्यू बी भी है, डब्ल्यू ए भी है। एम बी निकालना बहुत ईजी है। तो देखो यहां पर एम बी किसके इक्वल आएगा, के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, और ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे बिट मेरे पास ग्राम में। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी और एम बी को मैंने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है ना, एम बी डिनोमिनेटर में था, बटे में था, ये ऊपर आ गया, एक्सचेंज हो गया। तो देखो के बी कितना था मेरे पास, 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अभी मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट लास्ट में लिखेंगे। डब्ल्यू बी कितना था, 1.80 ग्राम, ग्राम में था, मल्टीप्लाई 1000। डेल्टा टी बी कितना आ गया था, 0.88, और डब्ल्यू कितना था, 90 ग्राम। इसको फाइनल सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, फाइनल सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 57.5 ग्राम पर मोल। ये मेरे पास आ गया एमबी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्सीमेट। मतलब वैसे एमबी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गया मेरे पास, 57.5 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का जो मोलर मास है, एक मोल का जो मास है वो कितना आएगा, 57.5 ग्राम। ठीक है बेटा, इसी टाइप के आपके नंबरिकल आते हैं हर बार एग्जाम में। इसी टाइप के एक और नंबरिकल हम करके देखते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। एक छोटा सा नंबरिकल लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नंबरिकल लेते हैं। ये देखो
यहाँ पर देखो, एक्चुअल में थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर आने में मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है 40 नंबर का। इसको थोड़ा जूम करते थे ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन was higher by 0.268 degree Celsius. Calculate the molar mass of dichlorobenzene. Kb for benzene is 2.62 degree per मोलर। देखो अब यहां पर समझते कि लिखा क्या है। यहां पर आपको समझाते कि क्या दिया हुआ। वो देखो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि मेरे पास सॉल्वेंट है बेंजीन, सॉल्वेंट है मेरे पास बेंजीन। जब मैं बेंजीन में सल्यूट ऐड करता हूँ, सल्यूट मैंने कोई सल्यूट लिया, अननोन सल्यूट लिया, या मैंने डाइक्लोरोबेंजीन लिया सल्यूट, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज हायर या इंक्रीज या हायर बाय 0.268 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि सॉल्वेंट में, बेंजीन में अगर मैं सल्यूट ऐड करूं, 100 ग्राम सल्यूट ऐड करूं, तो मेरे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास डेल्टा टीबी गिवन है, सीधा डेल्टा टीबी मुझे दिया हुआ है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाएगा 0.268, तो डेल्टा टीबी मेरे पास गिवन है। बेंजीन कितने ग्राम लिया था उसने, 100 ग्राम बेंजीन। सल्यूट कितने ग्राम था, सल्यूट था मेरे पास 1.5 ग्राम। केबी की वैल्यू कितने मेरे पास, केबी 2.62। तो निकालना है क्या, मैंने एमबी निकालना है, अगेन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ, क्या था सोल्यूशन, देखो इसका क्या आएगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू ग्राम में वेट है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, देखो डेल्टा टीबी भी गिवन है, केबी भी गिवन है, डब्ल्यू बी भी गिवन है 1.5, डब्ल्यू ए भी गिवन है मेरे पास 100 ग्राम। एम बी निकालना है, एम बी का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, एम बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाय डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1000। तो देखो के बी कितना था मेरे पास 2.62, डब्ल्यू बी 1.5 मल्टीप्लाई 1000, डेल्टा टी बी कितना था मेरे पास 0.268, और डब्ल्यू कितना था मेरे पास 100 ग्राम। बस सिंपली सॉल्व कर लो इसको कैलकुलेटर से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कितना आएगा आपके पास आंसर, मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो रहा 146.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे आप, इस तरह से लिखोगे एम बी इक्वल टू 146.6 ग्राम पर मोल। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, अप्रॉक्स, इसको बॉक्स में बनाकर लिख दो ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट। तो बेटा बस आपके न्यूमेरिकल इस टाइप के है। अगली वीडियो में इसी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।